एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में जो सेक्शन 16 है उसके जो मेन ऑफेंस हैं, जो सबसे हीनियस ऑफेंस है, जो आर्टिकल 21 को हिंडर करते हैं, उनके बारे में जानेंगे, जो है कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। और इनको जानते जानते हम क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशन देखेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले पेपर्स में आए हैं, जो मेंस के लिए और प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। तो होमिसाइड क्या है? ये होमिसाइड जो वर्ड है डिराइव किससे किया गया है? एक लैटिन टर्म से डिराइव किया गया है, जो होमो मीन्स मैन एंड सीडो मीन्स कट। तो इट मीन्स अगर हम देखें तो कहते हैं किलिंग ऑफ ए मैन बाय अ मैन। तो ये क्या है कि ये सबसे हीनियस ऑफेंस है, जो कहते हैं बॉडी ऑफेंस का, जो सेक्शन 16 का। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या कर सकता है? आदमी किसी को मार सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। तो सबसे बड़ी इंजरी कोई आदमी किसी को दे सकता है वो है होमिसाइड। तो ये होमिसाइड फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, लॉफुल एंड अनलॉफुल। जो लॉफुल है उसको भी दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड किया गया है, एक्सक्यूजेबल एंड जस्टिफिएबल। तो एक्सक्यूजेबल क्या होता है कि आदमी के पास है वो कोई पर्टिकुलर मेंजरिया ही नहीं है जिससे वो कहते हैं ऑफेंस कर सकता है। जैसे बच्चे जो ऑफेंस करते हैं या लुनेटिक जो ऑफेंस करता है, तो वो जो भी ऑफेंस करते हैं तो लोग उनको एक्सक्यूज कर देता है, उनको छोड़ देता है, क्योंकि क्या है कि वो पर्टिकुलर मेंजरिया फॉर्म ही नहीं कर सकते जिससे कहते हैं आप कोई होमिसाइड कर सकते हो। दूसरा है कहते हैं जस्टिफिएबल। यहां पे क्या कहते हैं, आदमी ऑफेंस कर तो सकता है, मतलब मेंजरिया तो है उसके पास वो ऑफेंस करने के लिए, पर क्या कहते हैं लॉ उसको जस्टिफाई कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट डिफेंस है, तो अगर कोई लड़की को कोई रेप कर रहा है तो वो जस्टिफाइड है किसी आदमी को दूसरे को मारने के लिए जो उसका रेप कर रहा है, तो ठीक है, वो इंटेंशन के साथ ही मारेगी, उसको इंजरी करेगी, तो स्टिल वो कहते हैं जस्टिफाइड बाय लॉ है। इनके जो फर्दर जो सेक्शन है, ये कौन से सेक्शन है स्क्रीन पे आप देख सकते हो। उसके बाद है कहते हैं अनलॉफुल होमिसाइड। जो अनलॉफुल होमिसाइड है, इसमें क्या होता है कि आदमी को लाइबल करते हैं, पर लॉफुल में क्या था कि जो कल्प्रिट था उसको बेच देते थे हम, मतलब उसको सेट फ्री कर देते थे। पर यहाँ पे क्या है कि इसको लाइबल करते हैं हम। तो ये डिपेंड किस चीज पे करता है, उसकी पर्टिकुलर इंटेंशन होगी, या कहते हैं उसकी नॉलेज क्या थी, या उसके इंग्रेडिएंट क्या थे ऑफेंस के। तो ये सारे जो स्क्रीन पे आप सेक्शन देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, अनलॉफुल होमिसाइड है। तो जो पहला अनलॉफुल होमिसाइड है वो है कल्पेबल होमिसाइड, जो इंग्लिश लॉ में हम इसको क्या बोलते हैं, मैनस्लॉटर। इसमें कल्पेबल का मतलब क्या होता है? कल्पेबल मींस ब्लेम वर्दी या लाइबल, और होमिसाइड क्या है कि किलिंग ऑफ ए मैन बाय अ मैन। तो कब कहते हैं कौन सा होमिसाइड के लिए कोई आदमी लाइबल होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड में दिया हुआ है। तो अगर हम सेक्शन 299 देखें तो वो क्या बोलता है, हु एवर कॉजेज। तो मतलब पहली बात क्या हो रही है कि कोई आदमी कोई कॉज करेगा किसी की डेथ, और फिर उसके बाद डेथ कहाँ पे दी हुई है, सेक्शन 46। तो यहाँ पे 46 से हमें क्या पता चलता है, जो सेक्शन क्या बोलता है कि डेथ हमेशा हमेशा आदमी की होती है। तो अगर हु एवर कॉजेज डेथ, इससे हमें पता चल रहा है कि किलिंग ऑफ ए मैन बाय अ मैन। तो अगर बाई चांस कोई आदमी डॉग को मार रहा था और आदमी को लग जाए, या कोई आदमी को मारा था डॉग को लग जाए, तो ये कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस इन केस में नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है कि किलिंग ऑफ ए मैन बाय मैन होना चाहिए। तो हु एवर कॉजेज डेथ, तो मतलब अगर मैं कुत्ते को मारा था और आदमी के लग गई, तो उसमें क्या होगा कि एक्सीडेंटल हुई ना। तो यहाँ पे जो सेक्शन 301 है, तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस वहां पे नहीं हुई, क्योंकि कहते हैं मैं आदमी को नहीं मारा था, बाई चांस मैं किसी और आदमी को मारता और फिर किसी और को लग जाती, तो ये क्या होता कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस हो जाती, सेक्शन 301 में लाइबल हो जाता मैं। अगर वही मैं कुत्ते को मार रहा था और कहते हैं आदमी को लग गई, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी इंटेंशन क्या थी, डॉग को मारना, पर कहते हैं लगी किसको, आदमी को लगी, तो यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ मैलिस नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं क्या हो जाऊंगा, 304 ए के लिए मैं लाइबल हो जाऊंगा, जो नेग्लिजेंट एक्ट से मैं लाइबल हो जाऊंगा। पर यहाँ पे मेरा वो रिक्विजिट मेंजरिया नहीं था, तो जो मैं कहते हैं 299 में आऊंगा। फिर उसके बाद क्या है, बाय डूइंग ऑफ एन एक्ट। तो एक्ट जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है, एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, ठीक है ना। कि जैसे फॉर एग्जांपल आदमी अपनी वाइफ को मार रहा था, पहले क्या उसको खाना ही नहीं दिया, तो वो कहते हैं इलीगल ओमिशन होगी, जो उसको खाना देना चाहिए था वो भी नहीं दिया। और या फिर कहते हैं कोई स्पीकिंग से, मुझे पता है सामने वाले को हार्ट अटैक की बीमारी है और काफ़ी सीरियस है, उसको जाकर कह दिया तेरा इकलौता जो लड़का था वो तो ट्रक के नीचे आ गया, तो अटैक से मर गया। तो ये बाई स्पीकिंग से भी हो सकती है ये। और जो एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन है, तो इसको हम कहाँ से रीड करेंगे, जैसे 32 एंड 33 सेक्शन के साथ देखेंगे इसको। अब बात आती है विद इंटेंशन। अब जो इंग्रेडिएंट है, जो मेन इंग्रेडिएंट है, विद इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ, जहां पे आदमी की इंटेंशन क्या थी, उसकी डेथ कोज करने के लिए,
कि डायरेक्ट इंटेंशन है। जैसे हमने जो पिछली वीडियोस देखी थी उसमें इंटेंशन को बताया था कि जब भी कोई आदमी कोई काम करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा उस चीज को करने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि उसको जैसे सीधा यहाँ पे गोली मारी या किसी वाइटल ऑर्गन पे मारी या उसका गला काट दिया तो उसकी पूरी इंटेंशन है और कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा कि सीधी साफ साफ दिखता है कि तो ब्लैक इंटेंशन है, इसको तो मारना ही था आदमी को। कोई एक प्रूडेंट आदमी भी आके कह देगा हाँ इसको तो मारना ही था। दूसरा है और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब ये है कि उसकी इंटेंशन थी ऐसी इंजरी करने के लिए जो कहते हैं लाइकली टू कॉज डेथ है। अब इसको अगर हम देखें कि इंटेंशन क्या थी उसकी बॉडीली इंजरी करने की और वो क्या है कि लाइकली टू कॉज डेथ, तो मतलब क्या है कि इसमें इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो पहले उसे पूछेंगे पर्सन तेरे को तेरी इंटेंशन थी कि तेरे को यही बॉडीली इंजरी करनी थी या तेरे को यही पे चाकू मारना था, इसके थाइज पे मारना था, इसके हाथ पे मारना था। और फिर दूसरा कहते हैं जो है कि लाइकली टू कॉज डेथ है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्सपर्ट एविडेंस आएंगे तो डॉक्टर बताएगा, इसमें जो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है तो उसमें डॉक्टर बताएगा कि ये जो इंजरी है इससे डेथ हो सकती है कि नहीं हो सकती। बस तो यहाँ पे क्या होता है कि टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी हो जाएगी। अच्छा तो इस वो कहते हैं डॉक्टर से पूछेंगे भी कहते हैं हाँ कि तुम्हें क्या लगता है भी इससे इंजरी होगी कि नहीं होगी। अच्छा फिर तो इसको दो हिस्सों में देखा हमने। इंटेंशन क्या है कि तुमने यहीं पे मारना था, यहाँ पे मारना था, यहाँ पे मारना था। और दूसरा हिस्सा क्या हो गया इसका कि कहते इससे कहते इंजरी होगी कि नहीं होगी और इससे डेथ होगी कि नहीं होगी। जो तीसरा है विद नॉलेज दैट इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ। तो जहां वर्ड लाइकली होता है 50-50 होता है, चांस है कि नहीं है। तो जो ऊपर वाले क्लोज में भी और नीचे वाले में भी इंग्रेडिएंट, तो यहाँ पे लाइकली वर्ड है कि 50-50। अब जो थर्ड क्लोज है नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी नॉलेज थी क्या कि नहीं इसे डेथ होगी कि नहीं, उसको पता था कि नहीं। तो उससे मतलब हर आदमी को, जो हमने पिछली वीडियो देखी थी उसमें क्या था कि हर आदमी को अपने कॉन्सिक्वेंस पता होते हैं अभी उसकी एक्ट से आदमी उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंस होंगे क्या नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं फोन को ऐसे छोड़ूंगा तो हाँ अभी टूट सकता है कि नहीं टूट सकता। तो यहाँ उसमें यही चीज देखेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक केस है एम्परर वर्सेस दिरगिया। तो ये है 1940 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक लेडी थी, उसके हस्बैंड बोलते तेरे को जान से मार दूंगा मैं, उसको थ्रेटन किया। तो उसको वो रात को अपने चुपके से घर से निकल रही थी अपने हस्बैंड से डरती हुई अपने 6 महीने के बच्चे को लेके गोदी में। और जैसे वो जैसे आराम से निकल रही थी उसके हस्बैंड ने देख लिया, उसका हस्बैंड उसके पीछे आने लग गया। तो उसको लगा भी ये तो मेरे को मारेगा। तो उसने क्या करा, वेल में जंप कर दी। वो वेल में जंप करी तो बच्चा मर गया। तो कोर्ट के पास वो आया कि कहते वेदर ही कहते हैं वेदर ही कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड है कि नहीं है। तो वहां पे देखा कि हाँ अभी कहते हैं इसकी नॉलेज थी कि नहीं थी। हाँ अभी कहते ये जब कूदी तो इसको पता था। अभी कहते हैं हाँ अभी जब अगर मैं अंदर कूदूंगी तो क्या बच्चा मरेगा, ऑब्वियस कहते हैं बच्चा कमजोर होता है तो मरेगा। उसको अपनी कॉन्सिक्वेंस पता थे एक्ट के, तो उसकी वजह से बच्चा मर गया। तो यहाँ पे वो कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल हुई। तो वैसे तो जज इसमें काफी वो थे, लीनियंट थे। क्योंकि क्या बात थी जो ये जो 304 के पार्ट 2 में आता है जो नॉलेज के बारे में बोलता है। तो अगर नॉलेज हो तो आप 304 में आते हो। तो वहां पे क्या थे और फाइन की तक की लेवरेज होती है। तो यहाँ पे इसको मिनिमम पनिशमेंट मिली थी, शायद ₹1 फाइन दिया था और वो भी जज ने अपनी जेब से दे दिया था। उसके बाद क्या है कि जो इसमें हमने वर्ड यूज करा कोजेस डेथ। तो जो डेथ है, डेथ में क्या होना चाहिए कि आदमी का जो एक्ट होगी ना वो कहते हैं टू रिमोट नहीं होनी चाहिए अपने। मतलब जो उसका क्या हो, जैसे मैंने क्या करा उसका हाथ काट दिया एक पर्सन का। अब वो एम्बुलेंस में बैठा और एम्बुलेंस में बैठा तो एम्बुलेंस आगे जाके एक्सीडेंट होगी। तो जो कॉन्सिक्वेंस है ना जो उसका हुआ है कि टू रिमोट है, मतलब कि जो मेरी एक्ट थी और कहते हैं उसका एक्सीडेंट होना, तो इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि डायरेक्ट होना चाहिए। भी कहते हैं यहाँ पे चाकू मारा यहीं से मर गया वो, पर यहाँ पे हाथ काटा और वहां पे जाके एक्सीडेंट हुआ तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा है कि कनेक्शन होना चाहिए जो एक्ट ऑफ एक्यूज्ड है और डेथ के ऊपर भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी का हाथ काट दिया या कहते हैं गोली मारी वो बच गया, 2-3 महीने हॉस्पिटल में रहा। अब जैसे कोरोना चल रहा है तो घर पे आ गया बिल्कुल सेटअप, कोरोना की वजह से मर गया। तो क्या है कि कनेक्शन नहीं है दोनों एक्ट का, तो यहाँ पे भी कहते हैं लाइबल नहीं होगा। या फिर कहते हैं कोई कंकरेंट कोज हो, 2 कोज हो, अभी कहते हैं तो उसमें क्या होगा कि मेजर कोज देखेंगे हम। कहते हैं मेजर कोज क्या है उसका एक्ट का, ठीक। अब जैसे वही वाली एक्ट थी, कहते हैं मैंने हाथ काटा हुआ एम्बुलेंस में गया, तो कहते हैं हाथ काटना एक मिनिमल कोज था, पर जो मेन जो हुआ कहते हैं एक्सीडेंट से हुआ, तो फिर ये इसके लिए मैं लाइबल नहीं होऊंगा।
इसकी एक एक्सेप्शन है जो इसकी एक्सप्लेनेशन 2 है। तो ये क्या बोलती है कि जब भी कोई पर्सन है, अगर उसकी कहते हैं कुछ को इंजरी दे दी और उसको कहते हैं प्रॉपर मेडिकल वो ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो स्टिल भी कोई वो कहते हैं उसकी एक्सेप्शन नहीं ले सकता कि मेजर कोज तो सर इसमें कहते हैं उसको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, अच्छे डॉक्टर पे जाते, पीजीआई चले जाते, तो एम्स चले जाते, तो ये क्या चीज़ है, ये एक्सेप्शन नहीं ले सकते आप। तो ये क्या कहाँ पे दी हुई है, एक्सप्लेनेशन 2 में। तो इसमें क्या होता है कि उसको मेजर ही कोज माना जाएगा और एक्सप्लेन जो कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट जो उसको नहीं मिली अच्छे वाली, उसको माइनर कोज ही माना जाएगा। तो एक एक्सेप्शन है इस चीज की। और क्या कहते हैं, वांट टू किल, उसी आदमी को मारना चाहते हो या किसी और को कोई और मर गया, तो ये 301 में हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार इनके ना इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना आप। जो इलस्ट्रेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, पर मैं ये सारी चीजें नहीं पढ़ सकता बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। तो इसमें जनरली है क्या, अब एक्सप्लेनेशन, अब हम 1 रह गई है इसकी और एक्सप्लेनेशन इसकी 3 रह गई है। तो एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है, जब कहते हैं कोई बंदा ऐसी बॉडीली इंजरी करे जिससे क्या हो कि उसकी डेथ एक्सेलरेट हो जाए, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल पढ़ा था ऑफ डूइंग एक्ट में, जो स्पीकिंग वाला था कि अगर हार्ट का पेशेंट है कोई पर्सन और उसको बोले कि आपका बेटा एक्सपायर हो गया, ट्रक के नीचे आ गया, तो उसको अटैक आ जाए, तो उसको पता है कि एक्सेलरेट कर दिया, या उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम है और उसको पता है कि एक किक से आदमी मर जाएगा और उसने मार दिया, तो यहाँ पे क्या है कि बंदा एक्ट स्टार्ट नहीं कर रहा है, पर उसको पता है कि प्रॉब्लम पहले ही है और उसको क्या करता है, एक किक करके खत्म कर रहा है उस प्रॉब्लम को ये। फिर उसके बाद है एक्सप्लेनेशन 3। ये क्या बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जो जो एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो अगर उसका बेटा मर गया तो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा, जो उसके पेट के अंदर ही है, जब तक उसका एक छोटा सा पार्ट भी एक्सपोज ना हो। तो अगर पेट के अंदर वो मरा है तो मिसकैरेज वाले उसमें आएगा सेक्शन में। अगर उसका पार्ट एक्सपोज हो गया तब उसको एक कंसिडर्ड हम पर्सन करेंगे और उसको उसकी ही हम डेथ मानेंगे, यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड मानेंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 300। ये क्या है, एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है। जनरली क्या है कि कल्पेबल होमिसाइड एक जीनस है, ये पूरा बड़ा सर्कल और उसका बीच का छोटा सा पार्ट, एक जो उसके बीच में एक छोटा सर्कल है, ये क्या है, मर्डर है। तो मतलब सारे के सारे जो कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड हैं, जो सारे के सारे मर्डर हैं वो सारे के सारे कल्पेबल होमिसाइड हैं। पर सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं हो सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है जो बड़े सर्कल में जो चीज़ है वो छोटे सर्कल के अंदर भी जाए, ठीक है। इसको और अच्छे से हम अगर एक्सप्लेन करूं, मैं इसको और इजी तरीके से बताऊं कि जैसे अब स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि बड़ा सा सर्कल है, ये एक प्लॉट हो गया। इस प्लॉट के अंदर 3 दरवाजे हैं, इसके अंदर घुसने के 3 दरवाजे हैं, तो 3 तरीके हैं इनको घुसने के लिए। तो वो क्या है, इंटेंशन, अच्छा इंटेंशन टू कॉज डेथ। दूसरी उसकी चाबी होगी कहते हैं इंटेंशन टू कॉज सच बॉडी इंजरी, जिससे कहते हैं डेथ हो जाए। और तीसरा है नॉलेज टू कॉज सच बॉडी इंजरी, जो लाइकली कॉज करे डेथ को। तो ये 3 चाबी है, तो ये 3 चोर इस प्लॉट के अंदर घुस गए, इनमें से किसी भी एक चाबी अपनी लगा के। अब ये 3 चोर हैं, अब उसके बीच में क्या है, घर है इस सारे प्लॉट के। इस घर के अंदर कहते हैं 4 दरवाजे हैं। तो इन जो चोर हैं, ये जो 3 चोर हैं, इनके पास अदर भी कीज हैं जिसके थ्रू ये जा सकते हैं। जो पहला है, जो पहला चोर है, उसके पास मास्टर की है। वो क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ। तो वो इतनी डार्क इंटेंशन है, सीधी सीधी क्या करेगा, सीधा घर के अंदर घुस जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, साथ साथ तो क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। पर कल्पेबल होमिसाइड के बाद क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा। जो दूसरे है कहते हैं जो इंटेंशन लाइकली टू कॉज डेथ है, उसके पास 2 चाबियां बनती हैं, जो कहते हैं क्लोज 2 है और क्लोज 4 है और क्लोज 3 है, जो इसका उसमें चला जाएगा। और जो मर्डर है, जो नॉलेज है, जो नॉलेज वाला चोर है, उसके पास एक चाबी है जो क्लोज 4 है इसका 300 का, उसके थ्रू जा सकता है अगर वो सारी रिक्विजिट वो पूरी करे तो अगर हम देखें जो सेक्शन 300 है, हमें जनरली क्या बताता है, कि वो बताता है कि मर्डर कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनेगा, कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बनेगा। और उसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है, ये बताता है कि कहते हैं कौन सी ऐसी एक्सेप्शन है कि वो मर्डर होके भी दोबारा कल्पेबल होमिसाइड बन जाएगा। तो मतलब क्या करें कि इस घर के अंदर पीछे 5 दरवाजे हैं, तो ये 5 एक्सेप्शन है कि अगर चोर अंदर घुस गया तो फिर कहते हैं बाहर भी निकल सकता है इन 5 दरवाजे में से कोई से भी एक में से। तो फिर वो क्या हो जाएगा, दोबारा कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। तो कल्पेबल होमिसाइड ये कहते हैं पूरा जीनस हो गया, उसका पार्ट क्या हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है। तो जो पहला है कहते हैं इंटेंशन टू कॉज डेथ, सीधा यहाँ पे हमारी डार्क इंटेंशन है, डायरेक्टली सीधा कहते हैं प्लॉट के अंदर आया कल्पेबल होमिसाइड और सीधा फिर दोबारा क्या चला गया, घर के अंदर चला गया। तो यहाँ पे तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। दूसरा है हमारे पास इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी,
जिसपे कहते हैं नॉलेज है पर्सन की लाइकली टू कॉज डेथ। तो यहाँ पे है ना एक सब्जेक्टिव नॉलेज है पर्सन को, इसको हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन जो 1 है 299 की उसके साथ, और साथ में इसको पढ़ेंगे हम 93 जो है जनरल एक्सप्लेनेशन वाला, एक्सेप्शन वाला। तो इसमें क्या है, जो वर्ड लाइकली है ना, तो नॉलेज होने की वजह, सब्जेक्टिव नॉलेज होने की वजह से सर्टेनली बन गया। उससे क्या है कि उसको पता है कि उसकी इंटेंशन है कि ऐसी बॉडीली इंजरी जिसका उसको पता है कि उसको डेथ हो जाएगी, उसको नॉलेज सब्जेक्टिव नॉलेज है, उसको एक स्पेशल नॉलेज है। तो यहाँ पे जैसे उसका कहते हैं पेट में कोई प्रॉब्लम है, लार्ज स्प्लीन है उसका, तो एक में मारूंगा तो ब्रस्ट हो जाएगा, वो मर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जैसे इलस्ट्रेशन सी देखो तुम, वो ज़्यादा ड्रिंक करता था, अभी उसको पता था, या हार्ट अटैक वाला ही लगा लो, उसको पता था कि इसको जैसे ही शॉक दूंगा ये मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसको 93 के साथ क्या क्या है कि 93 इसकी एक्सेप्शन बन जाती है, अगर बाई चांस वो पर्सन कहते हैं उसके बेनिफिट के लिए ही बात बताए, तो 93 में तब वो कहते हैं इसके अंदर नहीं आएगा, तो पूरा पूरा कहते हैं हो जाएगा, जस्टिफाइड हो जाएगा उसकी। फिर है जो थर्ड क्लोज है, तो ये क्या हो गया, ये जो सेकंड क्लोज था 299 का, वो सीधा इसके अंदर चला गया। अब 299 का जो वही चोर कहते हैं, दूसरा तीसरा जो दरवाजा भी है उसके थ्रू भी जा सकता है, वो है इंटेंशन टू कोज सच बॉडली इंजरी जो सफिशिएंट है डेथ कोज करने के लिए। इसको हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन सी के साथ। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि उसको जो पर्सन है, जो ऊपर वाले में क्या है कि सब्जेक्टिव नॉलेज थी, कुछ स्पेशल नॉलेज थी, जिसकी वजह से मतलब प्रॉब्लम उसकी उसने नहीं कोज करी, पर उसको ये पता था कि एक प्रॉब्लम है, जो उसकी उस प्रॉब्लम की उसको क्या थी, सब्जेक्टिव नॉलेज थी। तो उसके बाद उसने एक नॉर्मल इंजरी करी जिसकी वजह से पर्सन मर गया। अगर उसको सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होती, उसको पता नहीं था भी लार्ज स्प्लीन है, नॉर्मल किक मारी, तो कहते हैं वो मर गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसको पता नहीं था, तो नॉर्मल हर्ट के लिए लाइबल होगा। पर यहाँ पे उसको सब्जेक्टिव नॉलेज की होने की वजह से वो लाइबल होगा। पर जो थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज हमें क्या बताता है कि उसकी इंटेंशन थी कोई ऐसी बॉडली इंजरी करना, जैसे उसकी थी भी कहते हैं उसने सारे के सारी उंगलियां काट दी। अब वो वेदर सफिशिएंट टू कोज डेथ है कि नहीं है, ये चीज़ क्या होगा डॉक्टर बताएंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव टेस्ट क्या होगा, वैसे सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब क्या होता है, वो पर्सन चाहता क्या था कि उसको था भी सारी सारी उंगली काटूंगा मैं इसकी, तो उसने सारी सारी उंगली काट दी। उसको इतना गुस्सा था कि उसने उसकी वाइफ को ऐसे छुआ क्यों, तो उसने उसकी सारी उंगलियां काट दी। अब बात क्या होगी, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है कि अब डॉक्टर बताएगा कि दूसरों को क्या लगता है, कि एक्सपर्ट ओपिनियन से बताएगा ये सफिशिएंट कोज है, कहते हैं मतलब एक सफिशिएंट है ये इंजरी किसी की डेथ कोज करने के लिए। तो पर्सन कहते हैं शौक से मर गया कि जिसकी उंगली काटी थी, तो वो कहते हैं मर्डर के लिए लाइबल होगा। इसके लिए ऊपर केस है वीरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे क्या हुआ था कि एक वीरसा सिंह ने कहते खेम सिंह को इंजरी दी स्पीयर थ्रस्ट की, एक सिंगल इंजरी दी थी। तो डॉक्टर ने उसमें बोला था कि हाँ ये सफिशिएंट है डेथ कोज करने के लिए किसी की, तो इसलिए वो लाइबल हुआ था। अर्लियर इस केस से पहले काफी कंफ्यूजन रहती थी इस क्लोज से रिलेटेड। फिर उसके बाद है यहाँ पे क्या होता है कि आदमी की ये नहीं देखेंगे वो उसको मारना चाहता था कि नहीं मारना चाहता था, बस हम यहाँ पे तो हमें ये देखना है कि उस पर्सन को कहते इंजरी यहीं पे देनी थी कि नहीं देनी थी, वो तो बाद की बात है कि कहते हैं फिर डॉक्टर बताएंगे सफिशिएंट है कि नहीं है। फोर्थ क्लोज है नॉलेज वाला। ये नॉलेज वाला क्लोज क्या है कि वो उसको नॉलेज थी कि ये एमिनेंटली डेंजरस है और इसमें ना कि डेथ होगी ही होगी ऑन प्रोबेबिलिटी, और ये बिना एक्सक्यूज के करिए उसने। अब इसकी इलस्ट्रेशन डी के साथ पढ़ना है इसको। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को पता था भी किसी को आदमी क्राउड में कहते हैं कैनन चलाऊं या कहते हैं गोली चलाऊं तो लोग मरेंगे मरेंगे, उसमें उसने चला दी। बेशक बाद में उसको दुख भी हुआ कि हाय ये बेचारे लोग मर गए, तो स्टिल वो कहते हैं लाइबल होगा मर्डर के लिए। इसके लिए है ना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक केस पढ़ा था वेल वाला, जो वेल में और जंप कर गई थी, तो उसमें क्या था कि वो एक्ट उसको पता नहीं नॉलेज थी। दूसरी वो एमिनेंटली डेंजरस एक्ट थी कि बच्चा तो कुएं में जाएगा तो मरे ही मरेगा ही। पर क्या था कि वो बच गई कैसे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है कि विदाउट एक्सक्यूज, पर वहां उसके पास एक्सक्यूज था कि अपने पति से डर था कि उसके पति उसको हर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो बच गई थी, तो वो दोबारा रिवर्ट कहाँ पे हो गया था, कल्पेबल होमिसाइड में ही रह गई थी वो, ठीक है, वो भी क्लोज टू में, तो उसको तभी ₹1 का फाइन मिला था। इसका एक केस है केसर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पे क्या था, एक पर्सन ने क्या करा, कसी को उल्टी करके मारा। तो यहाँ पे क्या है, उस आदमी की इंटेंशन इंटेंशन तो नहीं है, ना नॉलेज है उसकी, पर ना इंटेंशन है, पर उसकी नॉलेज जरूर है कि, पर उसने कहते हैं कसी को उल्टी करके मारा, तो एमिनेंटली डेंजरस नहीं थी, तो इसलिए फिर कहते हैं बच गया वो। यहाँ पे भी वो फिर कल्पेबल होमिसाइड में ही आ गया था।
अब क्या बात है कि वो चोर घुस गए अंदर इन 4 दरवाजों से, अब वो कहते हैं निकल भी सकते हैं उन 5 एक्सेप्शन से, जो 5 एक्सेप्शन इसके अंदर मेंशन करी हुई है। तो 5 एक्सेप्शन है कि वो 5 एक्सेप्शन क्या है? तो जो पहली एक्सेप्शन है वो है प्रोवोकेशन वाली, कि अगर बाई चांस प्रोवोकेशन इतना हो गया कि सामने वाली पार्टी ने उसको प्रोवोक कर दिया कि उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं रहा, और वो प्रोवोकेशन क्या थी कि वो सडन था और ग्रेव था, ठीक है, और उसकी वजह से उसने डेथ करी, उस पर्सन की या किसी और की, एक्सीडेंटली अगर किसी की और हो जाए तो ये नहीं भी कहते हैं पति ने पत्नी के थप्पड़ मारा तो उसको गुस्सा आ गया, बच्चे को फेंक दिया, नहीं। हाँ, एक्सीडेंटली क्या हुआ कि पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा और उसने क्या करा, उसके हाथ में गोली थी, ऐसे मारने लगी तो पीछे बच्चा मर गया, तो यहाँ पे एक्सीडेंट से एक्सेप्शन मिल जाएगा, पर किसी और को हर्ट करना वो नहीं एक्सेप्शन मिलेगा। दूसरा इसमें क्या है कि ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे इसी के ऊपर बेस पे सारा KM नानावती वाला केस था, कि वो बोलता है कि जब उसने बोला कि मैं हर औरत से थोड़े शादी कर लूंगा कि जिसके साथ मैं सोता हूँ, तो KM नानावती बोलते मेरे को इसी बात पे गुस्सा आया और मैंने उसको शूट कर दिया। पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं थी, इसकी तो प्रिपरेशन थी, क्योंकि पहले वो अपने आर्मी के वहां गया तो वहां पे उसने गन ली, तो पूरा प्रिपेयर करके ही आया हुआ था। एक केस है बाल्कू वर्सेस एम्परर, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या हुआ था, एक हस्बैंड था, उसने देखा अपनी वाइफ को कि वो उसके किसी रिलेटिव के साथ सो रही है, गलत पोजीशन में देखा उसने, तो क्या हुआ, वो इंटरकोर्स कर रही थी, तो हस्बैंड अपने कमरे में वापस आके सो गया, तो थोड़ी देर बाद उसका रिलेटिव भी आके सो गया, तो वो पूरी रात सुबह तक उसको यही बात उसके मन में चलती रही, भी कहते हैं इसने अभी गुस्सा आता रहा, और उसने क्या करा, सुबह सुबह 5-6 बजे उसको मार दिया। तो सारे जो डिफेंस जो प्रोसिक्यूशन बोलता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं है इसमें, क्योंकि उसके पास इतना टाइम था, पर जो कहते हैं कोर्ट ने हेल्ड करा कि कहते हैं उसके पास है ना कहीं और जाने का तरीका था ही नहीं, भी कोई उसको कहते हैं शांत करे या कुछ और बात सोचे वो, पर उसके पूरे दिमाग में यही चलती रही, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में ही मानी जाएगी। और इसमें इसकी भी जो कहते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन जो है, इसकी भी है ना 3 एक्सेप्शन है, ये नहीं है भी आप कहते हैं भी ग्रेव, अभी दूसरे पर्सन ने कहते हैं दूसरे पर्सन को जानबूझ थप्पड़ मारा कि मेरे को थप्पड़ मारेगा तो मेरे पास एक्सक्यूज आ जाएगा, इसको मार दूंगा मैं, या कहते हैं पब्लिक जो ऑफिसर है वो कहते हैं अपनी लॉफुल ड्यूटी कर रहा था एक्सरसाइज में, उसको पकड़ लिया और उसको मेरे को गुस्सा, मतलब किसी को क्रिमिनल को पकड़ लिया तो उसको गुस्सा आ गया, वो कहते हाँ अभी तूने मेरे को ऐसे कैसे कर दिया, तो वो उसको मार दे, ये नहीं है। हाँ, अगर वही पुलिस वाला कहते हैं ब्राइब, जैसे अब कोरोना चल रहा है, दुकानें बंद है, किसी एक दुकानदार ने खोली हुई है तो दुकानदार को आके थप्पड़ मारा पुलिस वाले ने, जो पैसे दे मेरे को, ठीक है, तब वो मार दे, तब वो कहते हैं इसकी एक्सेप्शन से बाहर निकल जाएगा, वो वापस कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। या फिर कहते हैं प्राइवेट डिफेंस के, अगर दूसरा बंदा पार्टी प्राइवेट डिफेंस यूज कर रही है अपना, तुमने उसकी नाक खींच दी, उसको तंग कर दिया, उसने थप्पड़ मारा या कुछ करा, तो दूसरी को कहते हैं पार्टी और गुस्सा आ जाए, तो ये नहीं है कि प्राइवेट डिफेंस के खिलाफ प्राइवेट डिफेंस नहीं ले सकते आप। उसके बाद है एक्सेप्शन 2, ये क्या बोलती है कि जब प्राइवेट डिफेंस आप एक्सीड कर देते हो वो गुड फेथ के अंदर, तो क्या होता है कि जनरली जैसे पुलिस वाला ही है, तो ये नहीं भी सबका मर्डर कर दो, सॉरी, जैसे जो सेक्शन 100 है और 103 है, 103 है, तो इनमें क्या बताया हुआ है कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ना कॉजिंग टू डेथ कब एक्सीड करता है, पर बाई चांस वो कहते हैं उसके अंदर नहीं है और फिर भी कहते हैं पर्सन ने कर दी डेथ, तब क्या होगा, तब वो इसके एक्सेप्शन में आ जाएगा, वो कहते हैं मर्डर के लिए लाइबल तो होगा नहीं, पर वो क्या कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए होगा। तो यहाँ पे क्या है कि गुड फेथ होनी चाहिए, मैं जो गुड फेथ में कर रहा हूँ। जो तीसरी एक्सेप्शन है वो है पब्लिक सर्वेंट की, जब पब्लिक सर्वेंट कुछ करे, तो पब्लिक सर्वेंट क्या करे, वो अपनी पब्लिक ड्यूटी कर रहा था और गुड फेथ में एक्ट कर रहा था और डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी कर रहा था, और विदाउट इल विल उसको अपना कहते हैं प्राइवेट डिफेंस एक्सीड करते हैं। जैसे कहते हैं पुलिस वाला जैसे कोई क्रिमिनल भाग रहा है उसकी छूट से, तो हर किसी क्रिमिनल की डेथ नहीं कर सकता, सिर्फ उन केसेस में जहां पे कहते हैं डेथ उसकी पनिशमेंट होगी या लाइफ इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट होगी, वरना वो नहीं कर सकता। बाई चांस वो एक्सीड कर दे तो यहाँ पे वो कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होगा, मर्डर के लिए नहीं होगा। बात यह है कि वो गुड फेथ में हो। जो फोर्थ एक्सेप्शन है वो सडन फाइट के बारे में बात करते हैं, इन हीट ऑफ पैशन जो कहते हैं हुई है, सडन क्वारल हुई है और प्री मेडिटेशन नहीं है कोई यहाँ पे, ना ही अनड्यू एडवांटेज है कोई पार्टी में। अनड्यू एडवांटेज का मतलब ये नहीं है कि आपस में दो पार्टियों की लड़ाई होगी तो एक के पास गन है और एक पास फिस्ट से लड़ाई कर रहे हैं, तो ये नहीं, दोनों जैसे दोनों के पास अगर हथियार हो तो बराबर लेवल के हो, अगर उनके पास कहते हैं चाकू है तो दूसरे वाले के पास भी चाकू हो। एंड वो कहते हैं क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में वो
बिहेव ना करो पार्टी में। जैसे दो पर्सन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो एक कोई बूढ़ा आ गया और वो बोलता भी, कहते हैं भाई तुम, कहते हैं इसको मत, मतलब आपस में हट जाओ। तो कहते हैं जो एक पर्सन उसमें बोलता है अभी उनको, सर को बोलता है तुम बाहर जाओ वरना तुम्हें मार दूंगा। तो वो जो ओल्ड एज मैन थे वो गए अपना, कहते हैं डिग्निटी के लिए, नहीं अभी लड़ना नहीं चाहिए आदमियों को। तो उसने क्या करा, उस बूढ़े को ही मार दिया। तो यहाँ पे क्या है कि कहते हैं वो क्रूअल उसमें करा है, उसने मैनर में काम करा है। तो इस केस में कहते हैं वो मर्डर ही होगा, तो एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। इसका केस है राघवन नायर वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिवेंकोर। अब है लास्ट एक्सेप्शन। लास्ट एक्सेप्शन में क्या है कि जब कहते हैं सामने वाली पार्टी खुद कंसेंट दे कि हाँ भी मेरे को मार दो, तब क्या होगा। मतलब ये बात है कि वो एज 18 से ऊपर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उससे कम हो। तो एज 18 से ऊपर और वो कहते हैं वो करे तो कंसेंट दे खुद मारने के लिए, तो ये क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। जैसे इसमें एक केस था कि एक दादा ने बोला अपने पोते को, एक काम कर, तू मुझे मार दे, पड़ोसियों पे नाम लगा दियो और हमारा बदला ही पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया कि कहते हैं कल्पेबल होमिसाइड होगा, ये मर्डर नहीं होगा। तो ये वो पांचवें दरवाजे से निकल गया। तो इस वीडियो में अगर हम देखें क्या था कि हमने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा, तो कल्पेबल हो कभी भी, और फिर मर्डर पढ़ा। तो पहले है ना मर्डर के लिए तो हमें इंग्रेडिएंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड प्रूव करने पड़ेंगे, फिर वो इंग्रेडिएंट को क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें कहते हैं कल्पेबल मर्डर के प्रूव करने पड़ेंगे। तो कल्पेबल होमिसाइड ही मर्डर बनेगा। तो पहले कहते हैं जो सर्कल है उसके अंदर जो प्लॉट बताया मैंने तुम्हें कि पहले उस प्लॉट में आना पड़ेगा मर्डर तक जाने के लिए। अगर बाई चांस उस घर के अंदर तुम घुस गए और 5 एक्सेप्शन से बाहर आ गए तो तुम क्या होगे, वो क्या होगा, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कहीं जाइएगा नहीं। अभी जो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन फ्लैश हो रहे हैं इनको देखिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और देखो अभी आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।